दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस तरह के बहुत सारे लाइव ऑक्शन के वीडियो हम आप लोग को दिखाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए राजी हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऑक्शन के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राई डेट्स हैं, और ड्राई डेट क्या है, अपने देश में बहुत जगहों पे बहुत सारा पड़ा हुआ है ऑक्शन के लिए। अभी पीछे 37 कंटेनर का ये ऑक्शन था, और इन 37 कंटेनरों में बस दो चीज की रिक्वायरमेंट थी, फसाई और PNQ का। तो इस तरह का मेनली यदि आप फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि ये अभी ड्राई डेट है या और भी किसी भी तरह के ऑक्शन जो होगा, उस ऑक्शन में यदि वो फूड से रिलेटेड है तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपके पास फसाई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फसाई के रजिस्ट्रेशन के साथ में आपके पास PNQ का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। PNQ से NOC मिलना बहुत आसान है। PNQ एक सैंपल लेता है और सैंपल लेके वो NOC दे देता है। वो बहुत ही आसान प्रोसीजर है। मेन प्रोसीजर जो है वो है फसाई का। तो फसाई का आप लोग जो भी फूड से रिलेटेड आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसका आप फसाई का NOC आपको लेना होगा। फसाई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फसाई का NOC कैसे मिलेगा, इन सब पे आपको हमारी टीम हेल्प करेगी। साथ के साथ हम आपको ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और दूसरा चीज देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं आप डायरेक्ट भी MSTC में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे साथ करने का आपको क्या फायदा होगा, तो हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, ताकि आपका आईडी जल्दी से डीएक्टिवेट ना हो, ताकि आप टाइम पे पेमेंट कर सके, टाइम पे आप माल खरीद सके, टाइम पे आप विजिट करने जा सके। MSTC की तरफ से आपको बहुत सारा लिस्ट मिलता है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पर हम आपको आपके आइटम के हिसाब से ट्राई करते हैं कि आप तक हम लिस्ट पहुंचाएं। और लिस्ट पहुंचाने के बाद आपको हम चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करें। देखिए, लोगों का जोड़ने का एक ही मकसद है कि जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग आएंगे उसको उसका रेट पता होगा। अब जैसे ड्राई डेट को ले लीजिए कि ड्राई डेट की आज अपने देश में जो प्राइस चल रही है वो 120-130 रुपए चल रहा है। ऑक्शन में ये जनरली जो कार्गो बिकता है 35 से 40 रुपए से 40 रुपए किलो तक बिकता है। तो यदि आप उससे नीचे प्राइस लगा रहे हैं तो ये देखिए कोइंसिडेंस ये कि आपको मिल जाए। यदि उससे ऊपर है वैल्यू, देखिए इसमें भी दो तरह की चीजें होता है कि ई-बिड होता है और एक होता है ई-टेंडर। तो यदि टेंडर में कोई आपसे ज्यादा अमाउंट डाल के रखा हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने एक उसका सही वैल्यू लगा के यदि आप टेंडर में डाल दिया है तो जाहिर सी बात है वो कंटेनर आपको जरूर मिलेगा। और यदि ई-बिड में यदि आप एक टेंडर में प्राइस डाल दिए और ई-बिड में आप देख रहे हैं, तो ई-बिड में यदि आप देखते हैं तो यदि आपके टेंडर से ऊपर अमाउंट बढ़ा है तो ये टेंडर आपका ऑलरेडी, जो टेंडर में आपने अमाउंट डाला हुआ है वो ऑलरेडी निरस्त हो गया। अब आपको आगे क्या कार्रवाई करना है कि यदि आपको लगता है कि मेरे टेंडर से ज्यादा पैसा चला गया तो आप ई-बिड में भी पैसे को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो जितना हो सके, देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर ड्राई डेट के जो डीलर्स हैं अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करें तो जाहिर सी बात है वो एक सही वैल्यू लगा पाएंगे। अगर देखिए मार्केट में 130 रुपए में यदि ड्राई डेट बिक रहा है और वो हमें ऑक्शन में अगर 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए भी मिलता है या 60 रुपए भी मिलता है तो भी वो बहुत ही फायदे का सौदा है। और आप देखिए ना, आपको आधे प्राइस में माल मिल रहा है। तो इस तरह देखिए, जहां पे बिड लगाने वाले ज्यादा आएंगे वहां पे थोड़ा महंगा मिलेगा, और नहीं आएंगे तो कई जगह ड्राई डेट ने काफी सस्ता भी बिका है और कई जगह थोड़े महंगे भी बिके हैं। और महंगा बिकेगा तो कितना महंगा हो सकता है? क्या आपको लगता है 130 से ऊपर जाएगा? नहीं, तो ये 60-70 से ज्यादा ऊपर कभी भी नहीं जाता, उससे बहुत नीचे ही ये हमेशा ऑक्शन में माल मिल जाता है। तो ये बस मैं आप लोग को जस्ट समझाने के लिए बताया हूं। और आगे सिर्फ यही नहीं है, बहुत तरह के ड्राई डेट आते हैं। जैसे पीछे हमारा वीडियो देखा होगा आपने, वॉलनट पे भी, वॉलनट भी पीछे बिका था। तो ये कितने तरह के ऑक्शन होते हैं और कहां होते हैं, हम इस पूरे भारत में हम नजर बनाए हुए हैं। पूरे भारत में जितने भी ऑक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा हम वो आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और धीरे धीरे हम अपने सर्विसेज को सुधारने में लगे हुए हैं। देखिए हमारा ऑफिस है, आप आके हमसे मिल सकते हैं
और अपनी समस्याओं का समाधान मैं ट्राई करूंगा कि आपके ऑक्शन से रिलेटेड समस्याओं का समाधान कर सकूं। और देखिए, अभी हम लोग भी बहुत बड़े ज्ञानी तो हैं नहीं, हम लोग भी धीरे धीरे चीजों को सुधार रहे हैं। और साथ ही साथ में हम लोग जहां पे दिक्कत आती है, एमएसटीसी के एक्सपर्ट से भी हम लोग बात करते हैं और उनके अधिकारी कई जगह काफी हेल्पफुल है, हम उनसे भी टच में रहते हैं। क्योंकि देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं और पूरे भारत के लोग जितने भी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं और कुछ अधिकारियों के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहता है, तो उसके बारे में भी हम शेयर करेंगे। और तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों, ऑक्शन से रिलेटेड और भी हमने चैनल स्टार्ट किए हैं जो कि सिटी वाइज, एरिया वाइज, स्टेट वाइज है, उस पे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। यदि आप उस सिटी स्टेट से हैं तो आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और हम यहां बात करते हैं, हमेशा जो बात करते हैं, ऑक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। आखिर ऑक्शन क्यों हो रहा है, इतना कस्टम का ऑक्शन क्यों हो रहा है? तो कस्टम के ऑक्शन जो हैं, इसको रोकने के लिए क्या चीज करना होगा? हमारे जो यंगस्टर हैं उनको एजुकेट करना होगा कि किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें ताकि उनका माल जो है वो ऑक्शन में ना जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है और किस तरह से आप प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे ढंग से, चाहे इंपोर्ट में खरीदना हुआ, एक्सपोर्ट में बेचना हुआ या आपको ऑक्शन में खरीदना हुआ। तो ये सब आप देख रहे थे जो कस्टम का ऑक्शन है। आगे भी हम नॉर्मल कस्टम और नॉर्मल ऑक्शन और कस्टम के ऑक्शन पे हम आपको गाइड करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।